आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से आपको और भी डिज़ाइन सीखने को मिल सके। जिस तरीके से हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरीके से कटिंग कर ले लेंगे। मैं यहाँ देखिए ले चुकी हूँ। अब हम लोग इसकी लंबाई रखेंगे। उससे पहले हम लोग अस्तर की भी पीस दोनों किसी तरीके से कटिंग कर ले लेंगे इस तरीके से। अब मैं इसकी लंबाई आपको दिखा रही हूँ। लंबाई मेरी यहाँ 14 इंच है, आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। शोल्डर की चौड़ाई मेरी 7 इंच है, आर्म होल की लंबाई मेरी 6 इंच है। अब हम लोग चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज मेरी 36 इंच है। 36 को हम लोग 4 भाग में बांट कर उसका एक भाग यहाँ रखेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट साइज हो उसका एक भाग यहाँ रखना है। यहाँ वेस्ट साइज रखनी है। आपकी जितनी भी वेस्ट साइज हो उसका एक भाग यहाँ रखना है और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। और 2 या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए। यहाँ गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई भी 3 इंच है यहाँ भी। अब हम लोग यहाँ गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। फिर से इंची टेप को ऊपर से रख कर 10 इंच पर जितनी आपको गले की लंबाई रखनी है मैं यहाँ 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ध्यान रखना है कि जितनी आपको गले की लंबाई रखनी है उतने पे निशान लगाएं। यहाँ से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से। इंची टेप को रख कर सीधा कर लेंगे इस लाइन को। नीचे वाले कपड़े को इस तरीके से हटा लेंगे और इसे अच्छे से बिछाकर रख लेंगे। अब हम लोग इसमें गले की शेप देंगे इस तरीके से। गले की शेप देने के बाद कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे। ऐसे इस तरीके से मोड़ कर हल्का हाथ से दबा देंगे ताकि निशान हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए। ऐसे खोलकर ये निशान को इस तरीके से हम लोग चॉक मिट्टी के सहायता से डार्क कर लेंगे। निशान लगाने के बाद सीधी तरफ से कपड़े को नीचे रख लेंगे अच्छे से बिछाकर और इस निशान को इस तरीके से ऊपर की ओर रखना है। यहाँ इस तरीके से सुई से इसे लॉक कर देंगे ताकि इससे हमारा कपड़ा हिले ना, और इसे सील लेना है। गले की सिलाई के बाद आधा इंच जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था नीचे उसे भी हम लोग सील लेंगे। सिलाई करने के बाद इस तरीके से ऊपर वाले गले की कटिंग कर निकाल लेंगे। इसी तरीके से नीचे वाले डिज़ाइन की भी कटिंग कर निकाल लेंगे। गले की डिज़ाइन की कटिंग करने के बाद इस तरीके से कपड़े में हल्का हल्का कट लगा लेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी पलटने के बाद। कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरीके से किनारे से पकड़कर इसे सीधा कर लेना है और इस डिज़ाइन को कैंची के सहायता से बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी इस डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकाल लेना है। कपड़े को इस तरीके से बराबर कर लेना है। किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है चारों तरफ इस तरीके से। देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इसमें आप हुक भी लगा सकते हैं या इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ हुक लगाऊंगी तो कपड़े को इस तरीके से बराबर से अच्छे से मिलाकर मोड़ लेंगे। अब हम लोग इसे कैंची के सहायता से बीच में कट लगाएंगे। दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब हम लोग इसमें पट्टी लगाएंगे। तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल ब्लाउज़ में पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से इसमें भी लगा लेंगे। मैं यहाँ पट्टी लगा चुकी हूँ। अब कपड़े को इस तरीके से फिर से मोड़ लेंगे। अब हम लोग इंची टेप को फिर से यहाँ रखेंगे। वेस्ट साइज जितनी हमारी थी इस तरीके से निशान लगा लेंगे।
और इंची टेप को बीच में से इस तरीके से मोड़ कर एक और निशान लगाएंगे और आधे आधे इंच पे दोनों साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई 3 इंच रखनी है और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस निशान की भी नीचे की तरफ इस निशान को इसी तरीके से हम लोग लगा लेंगे और इसे इस तरीके से पकड़कर इसकी सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम लोग इसे हटा लेंगे। बचे हुए कपड़े को इस तरीके से रख कर इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग इससे डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी दूरी 1.5 या 2 इंच रखेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद ध्यान रखना है कि सीधी तरफ हमारी अंदर की तरफ रहे। जिस तरीके से नॉर्मल डोरी की सिलाई करते हैं उसी तरीके से इसे सिल लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरीके से और भी डोरी को हम लोग पलट लेंगे और 3 इंच की दूरी रखकर इसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग सारी डोरियों को कट करके रख लेंगे। मैं यहाँ डोरियों की कटिंग कर चुकी हूँ। अब इसे ब्लाउज़ में कैसे डिज़ाइन बनाना है मैं वो बताऊँगी आपको। एक डोरी ले लेंगे और इस तरीके से उंगली के बीच पकड़कर इसे गोल कर लेंगे और यहाँ रख कर यहाँ सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा रही हूँ। इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से एक एक डोरी लेकर इस तरीके से गोल कर लेंगे और इसी तरीके से रख कर पूरी गोलाई में इसे सिल लेंगे। सिलाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें हुक के पट्टियों को दोनों को अलग करके उसके बाद डिज़ाइन को डालना है। मेरी यहाँ सारी डोरियों की सिलाई हो चुकी है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये जो हमारा खुला हुआ है इस तरीके से लेस के सहायता से इसे ढक देंगे। इसी तरीके से लेस को हम लोग पूरी गोलाई में लगा देंगे। मैं आपको यहाँ लगा कर दिखा रही हूँ। मैं लेस लगा चुकी हूँ। अब डिज़ाइन डालने के लिए इन सारी डोरियों में मोती लगाएंगे। मैं आपको मोती लगा के भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से धागे को बाहर की तरफ निकाल कर इसमें एक मोती डालेंगे और इसे नीचे की तरफ ले जाकर इसे लॉक कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरे गले में मोती डाल लेंगे। हमारी गले की डिज़ाइन तैयार हो जाएगी।
यहाँ हमारी बैक नेक गले की डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब हम लोग इसे सिल लेंगे। जिस तरीके से नॉर्मल ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं उसी तरीके से आगे वाले पार्ट को लेकर इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए हमारा देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड का डिज़ाइन है, ये हमारा फ्रंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।